सभी विद्वान साथियों को SRT टेक यूट्यूब चैनल की टीम के द्वारा कोटि कोटि प्रणाम तथा सभी सब्सक्राइबर का तहे दिल से मैं शंकर लाल तंवर आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी चैनल की उत्तरोत्तर प्रगति में पूर्ण सहयोग कर रहे हैं। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल के ऑल बटन को प्रेस कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर TDS ट्रेस, शाला दर्पण, पे मैनेजर तथा अन्य टेक्निकल वीडियो अपलोड किए जाते रहते हैं। साथियों, यदि आपकी सैलरी से टैक्स काटा गया है और आप इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि मेरी सैलरी से कितना टैक्स काटा गया है, इसका विवरण हम कैसे देखें, तो आज के इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। साथियों, यह कार्य आप कंप्यूटर, लैपटॉप या अपने मोबाइल से बड़ी ही आसानी से कुछ ही मिनटों में कर सकते हैं तथा अपने क्रेडिट टैक्स की स्थिति से वाकिफ हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले दोस्तों आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है और उसके गूगल सर्च बॉक्स में टाइप करना है ई फाइलिंग और उसको सर्च करवाना है। आपको इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in होम पेज पर जाने का लिंक आपको दिखाई देगा। उसी लिंक के ऊपर आपको क्लिक करके ओपन कर लेना है। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। इसमें इस मैसेज को यहाँ से क्लोज कर दीजिए, फिर लॉगिन हियर वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा जिसमें यूज़र आईडी आपको अपना पैन नंबर डालना है और जो आपने पासवर्ड क्रिएट कर रखा है ई फाइलिंग पोर्टल का वो आपको यहाँ फिल करके इस इमेज में दिखाई देने वाले इस कैप्चा कोड को यहाँ इंटर करना है और फिर लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने अपने एड्रेस डिटेल को अपडेट करने संबंधी कुछ मैसेज ओपन होंगे, उनको आपको कंटिन्यू कर देना है। और अगर आप अपना एड्रेस है वो अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको एडिट करके अपडेट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। और अगर आप इसको बाद में करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अब आप ई फाइलिंग पोर्टल के होम पेज पे आ चुके हैं, जहां आपको अपना नाम दिखाई देगा और इस डैशबोर्ड पे आपको कुछ ऑप्शन है वो दिखाई देंगे। इनमें से आपको अपने सैलरी से काटे गए टैक्स, सैलरी या अन्य किसी भी सोर्स से आपका जो TDS काटा गया है उसकी डिटेल आपको देखनी है कि कितनी ग्रोस के ऊपर आपका कितना टैक्स है वो काटा गया है और कब कब काटा गया है। इसकी डिटेल चेक करने के लिए आपको माई अकाउंट वाले ऑप्शन के ऊपर अपने माउस के कर्सर को ले जाना है। तो आपको पहला ही ऑप्शन दिखाई देगा व्यू फॉर्म 26 AS टैक्स क्रेडिट। इस ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। ये मैसेज आपके सामने ओपन होगा, इसको कंफर्म कर देना है। कंफर्म करते ही फिर से आपके सामने एक मैसेज ओपन होगा। इसमें आपको यहाँ इस चेक बॉक्स में क्लिक करके प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ कुछ डिटेल्स है वो दिखाई देंगी, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। फिर आपको नीचे की तरफ चलना है, क्लिक व्यू टैक्स क्रेडिट, इस ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने ये TDS ट्रेस TDS-CPC.gov का ये पेज है वो आपके सामने ओपन होगा। इसमें असेसमेंट ईयर आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जिस भी असेसमेंट ईयर का आपको टैक्स की डिटेल चेक करनी है, जैसे वर्तमान में 2020-21 असेसमेंट ईयर है, उसकी डिटेल मैं आपको चेक करके बताता हूँ। व्यू एज में आपको HTML सेलेक्ट कर लेना है। फिर इसके नीचे व्यू
डाउनलोड बटन के ऊपर क्लिक करना है। आपको स्क्रॉल करके इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। तो आपको यहाँ जो पार्ट ए है, डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट ए सोर्स, इसमें नेम ऑफ डिडक्टर यानी किसने आपका टीडीएस है वो काटा है, जिस भी ऑफिस के अंडर में आप कार्य करते हैं उस ऑफिस का नाम यहाँ आएगा और उस डिडक्टर के यहाँ 10 नंबर दिखाई देंगे और टोटल अमाउंट पेड क्रेडिट, जिस टोटल अमाउंट के ऊपर आपका टैक्स काटा गया है वो अमाउंट आपको यहाँ दिखाई देगी और जितना टैक्स आपके इस अमाउंट के ऊपर काटा गया है वो आपको इस कॉलम में दिखाई देगी और टोटल टीडीएस है वो आपको यहाँ दिखाई देगा। ज़्यादातर साथी है वो यहाँ तक तो देख लेते हैं, लेकिन अब ये जो इसका अलग अलग विवरण है वो नहीं देख पाते हैं। केवल इतना जो टोटल है वो सब देख लेते हैं, लेकिन मैं ये बताने वाला हूँ कि आप उसका विवरण है वो पूरी तरह से कैसे देखें। तो इसके लिए आपको यहाँ इस लाइन के शुरू में जो प्लस का निशान है बना हुआ है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये जो ग्रॉस वाली डिटेल है वो सारी ओपन हो जाएगी। यहाँ जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे उन ट्रांजैक्शन की पूरी लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी। जैसे इस कर्मचारी के केवल 2 ही महीने की यहाँ डिटेल है वो शो हो रही है। सेक्शन 192 में ये टीडीएस है वो काटा गया है, जो एक सैलरीड पर्सन के लिए होता है, गवर्नमेंट सैलरीड व्यक्ति के लिए। इसमें ट्रांजैक्शन डेट है वो 30 जून 2020 और 31 मई 2020, यानी मई और जून 2 महीने की सैलरी से इस व्यक्ति का है वो टीडीएस काटा गया है। और डेट ऑफ बुकिंग है 30 जुलाई यानी 30 जुलाई को जो क्वार्टरली रिटर्न है फाइल किया गया था क्वार्टर फर्स्ट, उसमें ये ग्रॉस है वो बुक की गई थी। और इसमें 2 महीने की जो ग्रॉस सैलरी है मई और जून की, ये ग्रॉस सैलरी है और दोनों महीने में इनका 500 रुपये का टीडीएस है वो काटा गया है। तो इस तरह से अगर आप पूरे साल का देखेंगे, पिछले वर्ष का भी देख सकते हैं आप, जितने भी पीछे के वर्ष का आप देखना चाहते हैं कि कितने, अब एक से ज़्यादा अगर आपके डिडक्टर हैं तो यहाँ जो दूसरा डिडक्टर है उसके पहले भी प्लस का निशान बना हुआ है, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो उसने कौन कौन से महीने में आपका कितना कितना टीडीएस काटा है उसकी पूरी डिटेल है वो ओपन हो जाएगी। साथियों, ये डिटेल आपको अपना क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने से पहले ज़रूर देख लेनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि यहाँ टैक्स ज़्यादा काटा हुआ होता है और हमारे पेन अकाउंट में वो पूरा शो नहीं होता है, या कई बार हमारी सैलरी से टीडीएस है वो ज़्यादा काट लिया जाता है बल्कि यहाँ वो शो नहीं होता है। तो ऐसे केस में आपको अपने डिडक्टर से संपर्क करके इसमें करेक्शन करवा लेना चाहिए। उसके बाद में ही आपको अपना जो आईटीआर है, इनकम टैक्स रिटर्न है, उसको फाइल करना चाहिए। अब इसी में आप नीचे चलेंगे तो पार्ट डी है, उसमें आपको इस सेशन में जो भी रिफंड प्राप्त हुआ है उस रिफंड की डिटेल भी आपको यहाँ शो होगी। अगर कोई रिफंड आपको प्राप्त हुआ है तो कौन से असेसमेंट ईयर का, और वो आपको चेक के थ्रू मिला है या ईसीएस के थ्रू प्राप्त हुआ है, रिफंड का स्टेटस है, नेचर ऑफ रिफंड, अमाउंट कितना दिया गया और उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट है, वो सब आप इस पार्ट डी में देख सकते हैं। इसके अलावा भी आप इसमें बहुत सारी डिटेल है वो अपनी चेक कर सकते हैं। तो साथियों, इस तरह से आप अपने काटे गए टीडीएस की डिटेल है वो स्वयं अपने मोबाइल से चेक कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए वीडियो को, तथा अपने अन्य साथियों के साथ भी इसको शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।